Now the next question. A hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in the figure. The electric field in the region is given by E, which is variable 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meters. Then find net flux through cylinder and charge enclosed by the cylinder. Okay, students. So what is given? First of all, what is given? Given data. First of all, electric field. Electric field is 50x I cap, which is in x-axis direction, and area is, you can say area capital A denote कर सकते हैं, which is 25 centimeter square. Okay, and diagram is given. This is the cylinder. The cylinder length is 1 meter. Also, cylinder is at a distance of 1 meter from origin, and this is area of cross section. This is x-axis, y-axis and z-axis, and this is the direction of electric field 50x I cap. Okay स्टूडेंट, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि नेट फ्लक्स सिलेंडर में कितना है. तो स्टूडेंट यू नो, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस इधर से जाएंगी इधर से निकल जाएंगी तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो हम कह सकते थे कि जो नेट फ्लक्स है वो जीरो है, जितना एंटर किया है उतना ही लीव कर गया है. बट हम इसे सॉल्व करेंगे. इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट, यानी ये जो सरफेस एरिया है ये ए पॉइंट के डिस्टेंस पर है और जो ये सरफेस एरिया है ये बी पॉइंट के डिस्टेंस पर है. तो सबसे पहले बात करते हैं ए पॉइंट की. फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट ए, यहाँ के फ्लक्स को, इस सरफेस के फ्लक्स को हम φ1 से डिनोट कर देते हैं. सबसे पहले यहाँ का एरिया कंसीडर करें. स्टूडेंट अगर यहाँ पर एरिया है तो एरिया वेक्टर हमें लेना होता है बाहर की तरफ, ज्योमेट्री से बाहर की तरफ, इसके अंदर नहीं. इसका एन कैप इस डायरेक्शन में होगा. दिस द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर फाइंड करना है तो डायरेक्शन तो वो एक्स एक्सिस की तरफ है, बट उसकी वैल्यू कितनी है. आप ओरिजिन से ए पॉइंट पर कितनी दूरी पर हो, 1 मीटर, तो एक्स की जगह 1 पुट करें तो यहाँ जाएगा 50 × 1 दैट इज 50 आई कैप. ठीक है, यूनिट आप लगा सकते हो न्यूटन पर कूलम, सेम न्यूटन पर कूलम. ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखें. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और जो एन कैप है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दोनों में एंगल है 180 डिग्री. तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं φ1 व्हिच इज ई डॉट ds इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल यूज कर रहा हूँ, ई डॉट ds. इसे ओपन करें तो ई ds, मैंने ds यूज किया, आप इसे एरिया वेक्टर को ए से डिनोट कर सकते हो, ई ए cos 180 डिग्री. तो फ्लक्स 1 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 50. अब हमें डायरेक्शन यूज नहीं करनी है क्योंकि हम एंगल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 50 इंटू एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर. तो 25 इंटू 10⁻4, इसे सॉल्व करेंगे 125 इंटू 0⁻⁴. ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. तो पहला फ्लक्स हमारे पास आ गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो पहले सरफेस का है, जो एंटर कर रहा है. एक तरह से हमें लगेगा कि एंटर कर रहा है, बट वो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है. आप इस सरफेस की बात कर लें एट पॉइंट बी. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये पॉइंट ओरिजिन से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो आप लिखेंगे 50 × 2 आई कैप न्यूटन पर कूलम, दैट इज 100. अगेन यहाँ पर भी जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मींस दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एन कैप भी. तो एंगल होगा 0 डिग्री. यू कैन राइट φ2 ई ds. सो यहाँ एरिया ए यूज कर रहे हैं कौन से सरफेस के लिए, बी सरफेस के लिए सॉल्यूशन हो रहा है, ई ए cos 0 डिग्री. टोटल आ गया ई ए cos 0 डिग्री. नाउ पुटिंग वैल्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड 100 इंटू एरिया 25 10⁻⁻4 एंड cos 0 इज 1. यहाँ cos 180 हमें -1 यूज करना है, cos 180 -1 यूज करना है. ये अब इसे सॉल्व करें तो आएगा 2500 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज φ2. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. नाउ व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2, φ1 दिस वन -1250 into 10⁻⁴ plus 2500 10⁻�4. Okay, student, you can solve it. 1250 positive के into 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इसे अरेंज कर सकते हैं 1.25 into 10⁻⁻1 this न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, that is net flux. So this is the answer. This is the net flux inside the cylinder. Student, how can you calculate the net charge inside the cylinder? So as you know, as per the Gauss theorem में हमें बताया जाता है जो फ्लक्स होता है वो क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. फ्लक्स इज क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो यू कैन कैलकुलेट चार्ज एज क्यू व्हिच इज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन. अगर आप इस नेट फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो टोटल चार्ज में कैलकुलेट हो जाता है. सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द नेट चार्ज क्यू नेट व्हिच इज इक्वल फ्लक्स इज 1.25 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 व्हिच इज 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम. दिस इज नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. क्या 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम.